पब्लिसिटी चमकाने के लिए। इस नूरपुर टप्पल के अंदर क्या चल रहा है भाई साहब, जो यहाँ का बहुसंख्यक, इस देश का बहुसंख्यक समुदाय है, वो आज अपनी बेटियों की बारात नहीं उठवा सकता, वो यहाँ पर मंदिर नहीं बना सकता। इस गांव के लोगों ने हमसे निवेदन करा कि दीपक भाई, यहाँ 3 मस्जिद है पर एक मंदिर नहीं है, और हमने कई बार प्रयास करा है मंदिर बनाने का, पर हमारा मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा। हमारी बहन बेटियों की बारात के मस्जिद के सामने से नहीं ले जान देते हैं। और आप देखिए, सैयद नाजिम की वीडियो वायरल है, पर किसी एक भी मुस्लिम धर्मगुरु ने, किसी एक भी मुस्लिम नेता ने उसका विरोध नहीं करा है। हम इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं, हम इसीलिए आए हैं। सैयद नाजिम, सुन लो इस वीडियो को, यदि देख रहे हो तो हम तुमको ही जवाब देने हैं। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि नमाज तो पढ़ी जाएगी, बारात नहीं निकलेगी। यहाँ बारात भी निकलेगी, यहाँ हनुमान चालीसा भी होगी, यहाँ भगवती जागरण भी होंगे, और यदि एक बाप की औलाद है तो रोक कर दिखा देंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कश्मीर देखा, बंगाल देखा, नूरपुर हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह की घटना हमने कैराना के अंदर भी देखी कि मकान बिका हुआ है। इस तरह का कब तक चलता रहेगा? कहते हैं कि हमारी तो हिंदूवादी सरकार सिर्फ बैठी हुई है। अब हिंदुओं को संगठित और एक होने का समय आ गया है। बंगाल के अंदर हमारे घरों से हमारी बेटियों को खींच के ले जाया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारी एक बहन बोलती है वहाँ पर कि रात को हमारी बेटियों को 8 बजे ले जाते हैं और सुबह 8 बजे छोड़ कर जाते हैं। क्या चल रहा है? क्या औरंगजेब का शासनकाल है, पाकिस्तान या बांग्लादेश है? अब हिंदू को स्वयं खड़ा होना होगा। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी से, आप हमारे लिए हमारी ताकत हो, हिंदुओं की रक्षा करिए। हिंदू मर रहा है, उनकी बहन बेटियों की बारातें निकालने नहीं दी जा रही है, हिंदू की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा जाता है, घरों को आग लगाई जा रही है। आज हम इसलिए नूरपुर टप्पल आए हैं कि हमारे नूरपुर के हिंदू भाई अपने आप को अकेला न समझें। पूरे देश का हिंदू समाज आज नूरपुर टप्पल के हिंदू समाज के साथ खड़ा हुआ है। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा हाथरस के अंदर एक महिला के साथ, एक दलित लड़की के साथ जो हैवानियत हुई थी, उसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दौड़ करके पहुंचते थे। आज नूरपुर नहीं आ रहे वो लोग। ये समाज को देख लेना चाहिए कि कौन हितैषी है। जो दलित को बढ़ाने की बात करते हैं, आज दलित को बढ़ाने के एक भी नेता, ये जो नूरपुर टप्पल के जो साथी हैं जिनको लोग दलित बोलते हैं, हमारे तो भाई, हमारी बहनें हैं, आज कोई भी दलित नेता नहीं आया। कोलका लांबा जैसे लोग, जो एक चांटा किसी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को लग जाता है तो डासना देवी मंदिर रोकती हुई पहुंच जाती है। वो सोनिया गांधी की बेटी जो चली जाती है हाथरस, और राहुल गांधी पागल वो चला जाता है। पर आज यहाँ पर कोई रोने नहीं आया, क्योंकि आज यहाँ हिंदू पिट रहा है। बंगाल पर कोई रोने नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर हिंदू पिट रहा है। तो हिंदुओं को स्वयं संगठित होकर अब अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने मंदिरों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। केवल और केवल यही हल है। एक सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ मैं बात करूँ हाथरस में जो मीडिया चैनल्स हैं, बड़े बड़े पत्रकार वहाँ पर डेरा जमा करके अपनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी में बड़े बड़े कैमरे सेटअप लगा करके बैठे हुए, तो आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे वो। यहाँ पर दिखाई देंगे, यदि किसी मुस्लिम को खरोच लग जाएगी तब दिखाई देंगे, तब पूरे देश भर में मीडिया में डिबेट बैठ जाएगी। मैं तो नमन करता हूँ आपको मेरे भाई, जो आप राष्ट्रवाद की आवाज़ हैं, आप कम से कम राष्ट्रवादियों की आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं, देश जन जन तक पहुँचाते हैं। यदि इस प्रकार के चैनल इस देश के अंदर आ जाए जो पूरी निर्भीकता के साथ सत्य की आवाज़ को आगे बढ़ाएं, तो इस देश के अंदर सत्य की आवाज़ सब तक जाएगी। क्योंकि झूठ को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, सत्य को छुपाया जा रहा है। आप देखिए, कोई भी चैनल इस विषय को नहीं उठा रहा है, केवल आप नियमित उठा रहे हैं। आप पहले भी नूरपुर टप्पल से आपने पूरे देश में, पूरे विश्व भर में आके हिंदुओं की आवाज़ पहुँचाई है, तो मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी जानी जाती है, आज वहाँ से किसी भी बड़े प्रोफेसर हो या फिर वहाँ से कोई मुसलमान जो रहनुमा है उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आती है, जो कहते हैं कि मस्जिद के सामने होकर के हम बारात कीर्तन आएगी। वहाँ तो बुरहान मानी मर जाएगा तब आएगी, वहाँ तो अफजल गुरु मर जाएगा तब आएगी। हिंदुओं से तो कोई लेना देना नहीं। ये केवल इस देश में लोकतंत्र का नाम केवल इसलिए लेते हैं, संविधान का लाभ केवल इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी ये कुछ दिखावे के रूप में कुछ राज्यों में भी अल्पसंख्यक है। ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। मैं जानता हूँ जिस दिन ये आबादी इस देश के अंदर बहुसंख्यक हो गई तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र यहाँ पर जब तक है, जब तक हिंदू है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, लोकतंत्र खत्म, यहाँ शरीयत का शासन लग जाएगा। और ये वो करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के सब प्रोपेगेंडे चला रहे हैं। अगर शरीयत की बात करें तो ऐसे सपा के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि शरीयत के जो कानून है उसमें केंद्र सरकार दखलंदाजी ना करे। इसी वजह से जो हमारे देश के अंदर कोरोना है या फिर तूफान जैसी चीज़ें आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। बिल्कुल, धरती चपटी है।
कुरान पर चर्चा हो गई तो कोरोना फैल गया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। आज पूरे विश्व में इस्लामिक जिहाद पर चर्चा हो रही है, चाहे चाइना हो, रसिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, हर कंट्री इस्लामिक जिहाद पर चर्चा कर रही है। तो अब हिंदुस्तान के अंदर भी खुले मंचों से इस्लाम पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि मानवता के विरुद्ध सारे लोग खड़े हो गए हैं। और यदि हिंदुस्तान 1200 वर्षों से इस इस्लामिक जिहाद को झेल रहा है तो उसका एकमेव ये इस्लामिक जिहाद, तो इस्लाम की जड़ें जो हिंदुस्तान के अंदर घुस गई हैं, ये है। एक अरबी कवि हुए हैं, वो कहते हैं दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, जो न रूह में अटका न सूह में भटका, दिए पार जितने सातों समंदर वो आके दहनाए गंगा में डूबा। दीने हजाजी का वो बेड़ा जो अरब से चला और जो रौंदता हुआ इराक, अफगानिस्तान सबको रौंदता हुआ यहाँ पर आकर वो डूब गया था। पर अब 1947 में इस देश का बंटवारा इन्होंने मजहब के आधार पर करवाकर दिखा दिया कि हम तुमसे अलग हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अभी भी आप देख लिए यहाँ कई पाकिस्तान बनने की बात हो रही है। बंगाल के भी एक नेता ने भी कहा था, कश्मीर के भी एक नेता ने पीछे कहा था कि हम कई पाकिस्तान यहाँ पर बनाएंगे। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मैं इस नूरपुर गाँव के अंदर आया था तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम बुजुर्ग लोग थे, उनसे मैं चर्चा कर रहा था। उन्होंने भाईचारे की मिसाल दी थी। बोले कि 1947 में यहाँ पर एक पक्षी तक नहीं मारा गया था, पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम मचाया गया था। तो आज ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जो मकान बिका हुआ, घर बिका हुआ, हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है? ये बताइए, भाईचारा ये लोग बनाते तो पाकिस्तान बटता क्या हिंदुस्तान से? बांग्लादेश अलग होता क्या? कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों का पलायन होता क्या? बंगाल में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता क्या? केरल की जो स्थिति है वो होती क्या? दिल्ली से हिंदू पलायन कर रहे हैं वो होते क्या? ये भाईचारा केवल और केवल एक दिखावा है। क्योंकि भाईचारा है तो जिस प्रकार हम खुले दिल से अपने मंदिरों में रोजा इफ्तियार कराते हैं, तो आप भी खुले दिल से कभी अपनी मस्जिदों के अंदर कन्या पूजन करवा दो, हनुमान चालीसा के पाठ करवा दो, तब तो हम मानेंगे भाईचारा है। भाईचारा केवल हिंदुओं की तरफ श्री राम। प्रज्ञा जी हैं, उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर हम हवन करेंगे, तो क्यों नहीं आगे बढ़ के आ जाते? बिल्कुल, इन्हें बड़े दिल करके आगे बढ़ के आने चाहिए। साध्वी जी आप आइए, हम पूरा मुस्लिम समुदाय आपके साथ है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पर नहीं, वो यदि वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। और हम लोग अपने मंदिरों में रोजा इख्तियार कराते हैं, इनके पैरों को धोते हैं हिंदू समाज, तब हमारा हिंदू सनातन कभी खतरे में नहीं आता। ये आपको पता चल रहा हो कि भाईचारा इस देश के अंदर कैसा चल रहा है। क्या ये भाईचारा वो है? भाई वो बने हुए हैं और चारा बना हुआ है हिंदू समाज। बिल्कुल, हिंदू समाज में चारा बना है 7वीं शताब्दी से लेके हिंदू समाज 7वीं शताब्दी से लेके और 1947 ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, हमारी दास्ता तक भी ना होगी दास्ता। आज नूरपुर टप्पल के अंदर से सैयद नाजिम एक टेक्नोलॉजिया नेता कहता है कि यहाँ नमाज तो होगी पर यहाँ किसी हिंदू बेटी की बारात नहीं निकलेगी, यहाँ पर मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा। ये मानसिकता दर्शाती है कि कैसी इन लोगों की मानसिकता है। और हम आए हैं नूरपुर के अपने उन हिंदू भाइयों बहनों बच्चों के लिए जिनकी बेटियों की बारातें नहीं उठने दी जा रही, जिनको धमकियाँ दी जा रही है कि मस्जिदों में नमाज तो होगी पर बारात नहीं निकलने देंगे। ये लोग कहते हैं जब अजान हो रही हो तब यहाँ लाउड स्पीकर नीचे हनुमान चालीसा का पाठ मत करो। हिंदू आज भी इस देश में बहुसंख्यक है, यदि हमको अजान से मुक्ति हो गई तो तुम बात कर कहाँ जाओगे? हम तो तुम्हारी अजान का भी सम्मान करते हैं, तो तुमको भी हमारी हनुमान चालीसा का सम्मान करना चाहिए, हमारी आरतियों का सम्मान करना चाहिए, हमारी शादी बारातों का सुबह से मेरे पास गांव से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, जो पीड़ित परिवार है ओम प्रकाश जी, उनका भी फ़ोन आया जी यहाँ पर आप मत आइए, माहौल ख़राब हो सकता है। तो उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार का डर बैठाया गया है कि आज जो लोग आएंगे वो तो आएंगे फिर कल चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है। पर हम अपने भाइयों को आश्वासन देना चाहते हैं कि मेरे भाइयों आप अकेले नहीं हो, हम दिल्ली से हैं मात्र 80-90 किलोमीटर की दूरी पर, आप एक कॉल करिए, हम हजारों की संख्या में आकर उन लोगों को जवाब देंगे जो अराजक लोग हैं, जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हम हिंदू बहन बेटियों की बारात नहीं उठने देंगे। हम यहाँ मंदिर नहीं बनने, भाई साहब बनने दिया जा रहा है, 3 मस्जिदें बड़ी बड़ी पर मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा। हम उस मंदिर के निर्माण के लिए आए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से मंदिर का निर्माण करने के लिए आए हैं कि हम आएंगे यहाँ अपने मंदिरों का निर्माण करेंगे, तो हमारे हिंदू परिवार है वो नियमित रूप से मंदिर के अंदर पूजा पाठ कर सकते हैं। हम इसलिए आए हैं, बहुत शांति के साथ आए हैं, हम कोई माहौल बिगाड़ने या माहौल खराब करने के लिए।
मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं ने कभी माहौल बिगाड़ा है क्या? बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। इस देश के अंदर संवेदनशील इलाके कौन से हैं? जो लोग इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं बता दें, जिन इलाकों के अंदर मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है वो सरकार की दृष्टि में संवेदनशील इलाके नहीं सुना है जहाँ हिंदू बहुसंख्या के वो संवेदनशील इलाके किसी चुनाव में वहाँ एक्स्ट्रा पुलिस या फोर्स लगानी पड़ती है? नहीं, ये देश हमारा है। हम अपने देश को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हमने सदा सबको अपने गले से लगाया है और ये लोग हमसे कह रहे हैं कि हम यहाँ माहौल खराब हो जाएगा। हम तो सीधा है, चुपचाप आएंगे। आप हमें, हम तो प्रशासनिक अधिकारी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप हमें हमारे परिवार के लोगों से मिलने दीजिए। हम जाएंगे अपने मंदिर स्थल पर जाकर चरण वंदन करेंगे, नमन करेंगे और वहाँ पर अपने मंदिर निर्माण कार्य को शुरू करेंगे और वापस चले जाएंगे। अब यह माहौल खराब करने नहीं है, तो जवाब देने आए सैयद नाजिम को कि सैयद नाजिम, यदि एक बाप की औलाद जो तूने कहा कि नमाज तो होगी पर हिंदू बहन बेटियों की बारात नहीं निकलेगी, यदि एक बाप की औलाद है तो आज आप ये बता देंगे कि हिंदुस्तान के सनातनी शेर हैं, यहाँ बारात भी निकलेगी, या हनुमान चालीसा के पाठ भी होंगे, यहाँ भगवती जागरण भी होंगे और सारे पूरे साउंड से होंगे। तुम लोग दिन में 5 बार शोर मचाते, हमने कभी आपत्ति करी क्या? जिस दिन हम आपत्ति करने में आ गए तो इस देश के अंदर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वही सच्चाई को दबाया जा रहा है कि वो हिंदू परिवार कहीं रो ना पड़े अपने धर्म को लेकर, वो कहने में लगे, क्योंकि जब अपना अपने से मिलता है तो तकलीफ बताता है कि भैया ये हमारी बेटियों के साथ हुआ है, ये हमारे साथ हुआ है, ये हमारी बहन बेटियों की बारात नहीं उठने देते। हमको इन्होंने धमकाया है कि यदि आज तुमने ये ना बोला तो कल तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। इसलिए आज वो उन विचारों को ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मेरे पास सुबह से लगभग 5-10 बार लोगों को बोला है, ओम प्रकाश जी की, उनके बेटे की, और उनके गाँव में पता नहीं क्या क्या नाम से बोला है कि दीपक जी आप मत आइए यहाँ। मैं अपना लैंग्वेज की संख्या में काबिलों को लेकर, काबिले को लेकर आया हूँ, केवल अपने हिंदू भाई बहनों का माहौल मनोबल बढ़ाने के लिए। खराब माहौल को सही करने आए, खराब माहौल को बिगाड़ने, यहाँ के माहौल को बिगाड़ने। हम यहाँ मंदिर निर्माण के लिए आए हैं। हम प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमको अनुमति दी जाए अपने परिवारों के बीच में बैठने की, उनसे मिलने की। हम जाएंगे अपने स्थान पर मंदिर निर्माण कार्य को शुरू कराएंगे। हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सारे काम करेंगे। हमको यहाँ फिक्स निकाल देंगे। सारी दुनिया ने सुनी ना वीडियो, जब ये भाई रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि जी आज तुम बेशक हमें यहाँ रोक लो, पर आने वाले समय में हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ यहाँ सुरक्षित, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है। आज वो अपने घर को यहाँ से छोड़ के जा सकते, पर अपनी बहन बेटी को गलत कार्य इसलिए वो छोड़ के जाएंगे। और आज ये दीपक सिंह हिंदू की बात कर निकली थी, आज नहीं तो 10 साल बाद ये सारा क्षेत्र हिंदू विहीन हो जाएगा। जिस प्रकार का षड्यंत्र जरूरपुर टप्पल के अंदर चलाया जा रहा है, ये पूरा प्रोपेगेंडा षड्यंत्र चलाया जा रहा है, इस क्षेत्र को पूरा हिंदू विहीन कर दिया जाए। और मैं अपने पुलिस प्रशासन के साथ निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप सहयोग करें। आप हमारी ताकत है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी ताकत है, हमें पूरा विश्वास है। आप हमारा सहयोग करें, आप हम लोग का मनोबल हिंदू आज भी बहुसंख्यक है, और जिस दिन राजनीति चमकाने में आ गया तो फिर हिंदू ही दिखाई पड़ेगा, दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। आज भी बहुसंख्यक है। जो लोग कहते हैं ना कि हमने शासन करा, ये करा है, कहने की बात नहीं है। हम सनातनी हैं, अपनी जान पर खेल कर यहाँ पर आए हैं। सैकड़ों धमकियों भरे कॉल हमें आए, तुम आ जाओगे तो हमको देख लेंगे, वो भी हम आए। इन्हीं में से सारे लोग हैं जिहादी मानसिकता के लोग, क्योंकि ये बच्चों को बाल्यकाल से कत्ल करना सिखाते हैं। रहते हिंदुस्तान में, गीत गाते पाकिस्तान के हैं लोग। इनको तकलीफ हिंदुस्तान के हिंदुओं से नहीं है, इनको तकलीफ फिलिस्तीन के मुस्लिमों। भैया 1 मिनट आप अलग रह जाओ, नहीं हमें